60 साल तक के बीच का है तो उसी के ऊपर जो है शिशु का और वृद्ध दोनों का भार इसी के ऊपर होता है। और अगर ये नहीं रहेंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। अब यहां देखने वाली बात यह है कि उन बुजुर्गों के साथ या उन वृद्धों के साथ, उन वरिष्ठों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार होता है जो आर्थिक रूप से अपनी संतानों पर निर्भर होते हैं। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि कई बुजुर्ग भावुक होकर अपने जीते जी अपनी वसीयत संतानों के नाम कर देते हैं। वहीं कई बार बेटे व बेटियां जबरदस्ती अपने माँ बाप की संपत्ति को अपने नाम करवा लेते हैं और फिर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या खाने के लिए मोहताज कर देते हैं। ऐसे में प्रत्येक बुजुर्ग का आर्थिक रूप से मजबूत रहना अत्यंत आवश्यक है। जो आज कार्यशील जनसंख्या के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही शासन को भी ध्यान देना चाहिए कि वो जब वरिष्ठ नागरिक के रूप में या बुजुर्ग के रूप में हो तो उन पे हम किस प्रकार से उनकी सामाजिक सुरक्षा की जाए। इसके लिए बहुत सारी बीमा स्कीम भी सरकार लॉन्च करती है, लेकिन इसको और ज्यादा अच्छे से देखने की आवश्यकता है क्योंकि यह समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेने वाली है। अब हम बात करें तो 2021 में लगभग 10% के आसपास बुजुर्ग आबादी थी भारत में, यानी 140 करोड़ में 10%, लगभग 14-15 करोड़ के आसपास बुजुर्ग आबादी थी। यही आबादी 2036 में पहुंचकर 15% हो जाएगी, लगभग 20-22 करोड़ के आसपास हो जाएगी और 2050 में जाकर के ये 30.8% यानी लगभग 30 करोड़ या उससे ऊपर हो जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी मात्रा बुजुर्गों की होगी। जो आज हम भारत देश जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, यानी 15 से लेकर के 60 वर्ष के लोग भारत में ज्यादा हैं, वो 2050 तक जाते जाते थोड़ा थोड़ा भारत बूढ़ा होगा और वहां पे फिर थोड़ी थोड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। अगर दशकीय वृद्धि यानी 41% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत की बुजुर्ग आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी। वर्ष 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी और जिसमें बच्चे हैं 0 से 15 वर्ष की आबादी से अधिक हो जाएगी। 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80+ वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या लगभग 279% बढ़ने की उम्मीद है। और अगर इसमें हमने 2 चित्र आपको दिखाए हैं, यदि एक तरफ वृद्धों को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो स्थिति बड़ी गंभीर होने वाली है। लेकिन अगर हम अपने वरिष्ठ जनों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ एक अच्छा वातावरण, एक उन्हें सम्मान देने, उन्हें उनका साथ देने का वातावरण बनाएंगे तो इस स्थिति से काबू पाएंगे। क्योंकि अगर आज हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार हमारे बच्चे सीखेंगे और हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे साथ भी वैसा व्यवहार